हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी हिंदी की बुक से आपका पार्ट नंबर 2 बहनें। तो इस पार्ट में क्या है कि 2 बहनें हैं, दिया और प्राची। उन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ खिचपिच चलती रहती है, किट होती रहती है उनके बीच में। वो क्या होती है वो इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे। तो शुरू करें अपना पार्ट। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम। तू तो घर बैठकर माँ के साथ मेरी चुगलियाँ कर। दिया मुंह बनाते हुए ऐसे बोली है। दीदी ले चलो ना। अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। दिया गुस्से में चिल्लाई। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। वहीं से बोली, दिया प्राची को दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ। यह बेचारी अकेली घर में बोर हो जाती है। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए देती है तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ। आज तो वैसे भी घर में पार्टी है। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तुमने। प्राची बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे। दीदी पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस स्टैंड वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर उसकी माँ जोर से हंसी। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया तुम्हें ढींगे मारने की क्या ज़रूरत है। प्राची ने सही तो कहा। तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाओगी, समझी। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझा, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। कोई तुम्हें खाने के लिए पूछे तभी खाना। कोई कुछ ना दे तो उस पर झपट्टा नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। प्राची ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो। माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, थोड़ा सब्र कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए वह तैयार होने अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। दिया ने बड़े रौब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही। उसे पता था अगर मना कर दिया तो दीदी उसे अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। रास्ते में भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देख लेना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर आऊँगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि तू वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे। और फिर यह कैसी पार्टी कि किसी से बोलो ही ना, कुछ खाओ ही ना, बस मुंह बंद करके बैठे रहो। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना। प्राची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी यदि किसी ने मुझसे कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं तो तब। दिया ने खींचते हुए धमकी भरी धीमी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तो ही चीज़ लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई।
यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे। प्राची भी खेलना चाहती थी, मगर दीदी की बात नहीं मानी तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा टुकड़ा कटा, फिर तीसरा कटा। केक कटता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा तो वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। प्राची ने पहले केक को देखा, फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती हुई दिया को। दिया की भी नज़रें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा ले लो, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं खा लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छी तरीके से याद थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी आप जब मुझे 2 बार और पूछोगी तो मैं ले लूँगी। आंटी ने बड़े हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या? प्राची ने समझदार बच्चों की तरह कहा, दीदी कहती हैं कि 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी और उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ ले लो ना प्राची। ये बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि केक प्राची के मुंह में, ठीक है ना। तो पसंद आया आज की कहानी दोनों बहनों की, ठीक है। लेकिन बुरी हैबिट्स होती हैं कि दूसरों के घर जाकर लालचीपन दिखाना। तो आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।